खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां थाना बरदह से एक बड़ी खबर दिल को झकझोर देने वाली आ रही है। पीड़ित 75 वर्षीय एक बुढ़िया मां चंपा देवी पत्नी स्वर्गीय अमहुत राजभर ने जिलाधिकारी आजमगढ़ का दरवाजा खटखटाया है और कहा कि साहब, हमारी जमीन को हड़पने की नीयत से प्रधान की मिलीभगत द्वारा हमको 2006 में ही सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह ने हमको पेपर में मृत्यु घोषित कर दिया है। बूढ़ी मां ने यह भी बताया कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है। हम बॉम्बे में अपने पति के साथ जीवन यापन करते थे। कुछ समय बाद पति की भी मौत हो गई। बाद में चंपा देवी ने अपनी जमीन को बैनामा कर दिया। शेष जमीन को हड़पने की नीयत से चंपा के जेठौत के लड़के व प्रधान की सह पर सेक्रेटरी ने सारे कागजात में मृत्यु घोषित कर दिया। जब बूढ़ी मां चंपा ने परिवार की नकल 15/5/2022 प्राप्त किया तो सारा पोल खुल गया। और इतना ही नहीं, बूढ़ी मां ने यह भी बताया कि उप जिलाधिकारी मोहनगंज को भी पत्रक दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अधिकारी गढ़ टाल मटोल करते हुए विधवा सहारा बूढ़ी औरत गोल गोल घुमाते रहे। जब हार गई बूढ़ी मां ने जिलाधिकारी आजमगढ़ का दरवाजा खटखटाया है। देखना आया है कि जिलाधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई होती है या उप जिलाधिकारी की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। माता जी, नाम कहाँ पड़े आपका? मेरा नाम चंदा है। चंदा, कहाँ की रहने वाली है? मुंबई में रहती है। मेरा खजुरा गांव है। यहाँ कहाँ पे रहती है? खजुरा। खाना कौन सा है? हाँ? खाना खाना आपका कौन सा है? थाना पूछ रहे हैं, बरदा। वर्धा। अच्छा, क्या मामला है कि आप डीएम कार्यालय पे आएंगे? और मामला हमारा ऐसा है कि हमारे जो हमारा खेत था मैंने बेच दिया। वो लोग हम लोगों को ताबा किया कि मर गई करके। मरी तो नहीं, जिंदी आपके सामने देखती हूँ मैं तो। कौन कह दिया कि मर गई आप? कौन कह दिया कि आप मर गए हैं? कौन कहा कि आप मर गई हैं? पतिराम। वो पतिराम कौन है? पतिराम मेरा जेठ का लड़का है। अच्छा, हाँ। तो आप किसको बेची थी? अपना खेत किसको बेची थी? बेच इनको बेच उमर राजभर को। अच्छा, तो आप इनको बेची है तो कोई दिक्कत क्या है? दिक्कत सर ऐसी हुई, बता दो। दिक्कत सर ऐसी हुई कि जो 2011 में मैंने बैनामा लिया। आप इनकी क्या लगती है? हम बैनामा लिए। जमीन आप लिखवाई है माता जी का? जी सर। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि वो मेरी पैमाइश नहीं होने दे रहे हैं, जबरी बोझ जोत रहे हैं। खारिज दाखिल हो गया है? सब कुछ हो गया सर। रजिस्ट्री कब करवाई थी आप? रजिस्ट्री 2011 में। 11 की रजिस्ट्री है? जी सर। खारिज दाखिल भी है? सब कुछ। आप कब्जा नहीं कर पा रही हैं? नहीं सर, कब्जा नहीं। इसमें जोत वो कौन रहा है? पतिराम राजभर। वो इनके क्या लगते हैं माता जी के? वही जेठ के लड़के हैं। इन माता जी की जेठ है, लड़के हैं। जी सर। तो एप्लीकेशन इसके पहले भी कहीं आप दी थी? और इसके पहले ब्लॉक पर अपने एप्लीकेशन दिए थे। कहाँ पे? कोई सुनवाई, मार्टिनगंज ब्लॉक पर। अच्छा, मार्टिन ब्लॉक पे डीएम साहब वहाँ सुनवाई नहीं हुई? नहीं सुनवाई हुई, तो हमने जो कि अप्लाई किया जो कि डीएम साहब के यहाँ मुलाकात हुई डीएम साहब से? लिए एप्लीकेशन? जी सर। क्या बोले हैं साहब? साहब यही बोल रहे हैं कि मैं आपकी जांच करवा कर उनके जिंदा जो कि रजिस्टर पर चढ़ा देंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंद्रशेखर राजभर। रहने वाले कहाँ के हैं? लसना खुर्द आजमगढ़ से। ब्लॉक कौन सा है? मार्टिनगंज। थाना क्या लगता है? बरदा है। बरदा। जी। मामला क्या है? डीएम साहब के पास आप आए हैं? जी, मामला सर हमारा यही है कि हमने जो कि अपनी पत्नी के नाम एक बैनामा लिया था ग्राम खजुरा में। खजुरा में? जी। अपनी पत्नी के नाम से? जी। कितने का बैनामा था? बैनामा सर जो कि हम लिए थे करीब पड़ गया था हमारा जो कि करीब 5-5.5 के। कितनी जमीन थी? जमीन सर 26 बिस्सा 12 कड़ी सर। 26 बिस्सा? जी। आपने रजिस्ट्री कब करवाया था? सन 11 में सर करवाया था रजिस्ट्री। 2011 में? जी। खारिज दाखिल हो गया है? जी। और कब्जा किसका है? कब्जा जो कि सर भाई वही जो बोल रहे हैं, कब्जा लेने नहीं दे रहे मुझे। आपको कब्जा लेने देने रहे? नहीं। तो वो क्या है जो बोल रहे हैं? कौन है वो? वो जिससे हम बैनामा लिए सर, हमारी पत्नी के बैनामा नाम लिए हैं। हाँ। वो इनके जेठ का लड़का है। जिससे आप जमीन लिए हैं उनके जेठों के लड़के हैं? जी। वो आपको वो कब्जा किए हुए हैं? जी। इसके पहले भी एप्लीकेशन कभी दिया था? हमने सर मार्टिनगंज ब्लॉक में एप्लीकेशन दिया एडीएम साहब से लेकर सब कुछ, जबकि वहाँ पर तहसीलदार साहब भी गए थे, उस जगह को देखे और देख करके वहाँ पैमाइश के लिए गए थे। लेकिन उन्होंने वहाँ से जब आए तो हमें 10 दिन का मौका दिए। हमने सर उस मौके पर उन्होंने बोला चलिए सर ठीक है, आप 10 दिन का मौका लीजिए हमें, लेकिन जमीन पैमाइश करा दीजिए। फिर उन्होंने जो कि बोला कि भाई इस पैमाइश नहीं हो पाएगी। हमने बोला क्यों सर? बोले भाई इसमें जो कि ऐसी बात है। क्या बात है? बात वही है कि मतलब वो ये मृतक दिखा रहे हैं उनको, वो मर चुकी है। माता जी अभी जिंदा हैं? जी, यही खड़ी है। अच्छा, इनकी उम्र लगभग क्या होगी? इनकी उम्र लगभग सर होगी
65 से 73 में होगी सर। अच्छा, हाँ वही 65 तो इनको मृत घोषित कर दिए हैं जी। और उनकी देखा हुई लड़की, उनका नाम क्या है? पतिराम राजभर सर। पतिराम जी तो इसके बाद आप जो है कि लेखपाल और कानूनगो से मिले? सर, सबसे मिल चुके थे हम, सब जा जाकर सब वापस आए हम आपसे। तो डीएम साहब क्या बोले हैं? अभी डीएस हम तो ये अंदर गए थे, हम तो गए थे नहीं थे, लेकिन वो बोले हैं कि ऐसा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, जांच करवा करके आपका जो मामला चलिए ठीक है।